डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं शांति बातचीत चल रही है, खुद ही अपने मन से कह रहे हैं, सब कुछ अपने मन से कह रहे हैं। ईरान कुछ नहीं कह रहा, ईरान कह रहा हम तो कर ही नहीं रहे बातचीत जी। खुद ही वो मतलब एक ईरान का डमी उनने बैठा रखा है, भाई ये ईरान, तू ईरान का आदमी है, ठीक है, उससे कह रहे तू ईरान का आदमी है, मेरे संग बातचीत कर। और फिर खुद ही मीडिया पर आकर कह देते हैं ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान ये कह रहा है कि भाई हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत चल रही है। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि बिजली घरों पर हमला कर देंगे अगर तुमने हॉर्मुज नहीं खुलवाया। उसके बाद 48 घंटे पूरे नहीं होते हैं, 5 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं कि 5 दिन तक चलो जी नहीं करते हैं, अभी भी हमारी बातचीत चल रही है। ईरान कह रहा कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा 5 दिन तक भाई बातचीत चली हमारी, कल बातचीत हुई थी। ईरान कह रहा किससे बातचीत हुई भाई, हमको तो पता ही नहीं है। लेकिन ट्रंप कह रहा है बातचीत हुई थी और अब मैं 5 दिन और तुम पे मतलब कोई बम गोला नहीं गिराऊंगा। उसके बाद 5 दिन पूरे नहीं होते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप आता है कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही जी ईरान से। फिर ईरान कहता कोई बातचीत, कहां बातचीत, किससे कर रहे हो भाई, हमें तो बताओ, डमी आदमी में डाल रखा है क्या ईरान का कोई, उससे बातचीत कर रहे हो अकेले। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का और वक्त दे दिया कि 10 दिन के बाद हम सोचेंगे इस पर, अभी हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ईरान का तो कोई भाई जो इतने भी नेता है सब कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अच्छी बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं, वो जमीनी युद्ध करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में जवानों की भर्ती निकली हुई है, बंपर भर्ती निकली हुई है, 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने का प्लान है। ये खुद अमेरिका की रिपोर्ट में छपी हुई खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10,000 सैनिकों को जो है वो मिडिल ईस्ट में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ शांति का जो है हमेशा छलावा करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है और ईरान भी इस बात को भली भांति जानता है। इससे पहले भी जब आपको याद होगा 28 फरवरी के दिन, इसी साल 28 फरवरी के दिन ईरान पर जो है हमला इजरायल और अमेरिका ने मिलकर किया था। अमेरिका एक दिन पहले ही कह रहा था भाई साहब सफल बातचीत चल रही है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, ईरान जो है हमारे सामने बातचीत को तैयार है। और दो दौर की बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से हमला कर दिया। तो ईरान समझता है, ईरान भी अपने लड़ाके तैयार कर रहा है, 1 लाख ईरानी लड़ाके तैयार हो रहे हैं। और ईरान धमकी दे रहा है अमेरिका को कि गलती मत कर देना जमीन लड़ाई लड़ने की हमसे, अगर जमीन लड़ाई में हमसे लड़ोगे तो भाई तुम 10,000 लाओगे, हमारे पास 1 लाख ईरानी लड़ाके हैं। क्योंकि ईरान अगर आप देखेंगे आबादी के मामले में भी ज्यादा है, खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा क्षेत्रफल के मामले में भी ईरान सबसे ज्यादा है। तो जमीन लड़ाई में ईरान अपने आप को मजबूत मान रहा है। कई तस्वीरें ईरान से निकल कर आ रही है कि भाई ईरान ने जो है ना, ईरान के खुद मंत्री ने टीवी चैनल में बैठ के ये बात मानी है कि अब हमारे वहां हमने जो भर्ती की आयु सीमा थी वो 12 साल कर दी है, यानी कि 12 साल का लड़का भी अब ईरान की सेना में भर्ती हो सकता है। 1 लाख लड़ाके ईरानी सेना तैयार कर रही है। खुद वहां के मंत्री टीवी चैनल पे इसका ऐलान करते हैं कि आयु सीमा घटा दी गई है, 12 साल के लड़के अब भर्ती हो सकते हैं। तस्वीरें भी निकल कर आई कि भाई 12 साल के लड़के भर्ती भी हो चुके हैं, युवा ब्रिगेड भी बन चुकी है और वो जो है चेक पोस्ट पर तैनात भी हैं। तो सोचिए ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है, वो नहीं मान रहा कि भाई ये आदमी बातचीत करेगा, ट्रंप बातचीत करेगा, सिर्फ धोखा देता है ये आदमी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की आग अभी थमने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप शेयर मार्केट को थोड़ा थोड़ा हरा तो कर रहे हैं, पता नहीं कब वो लाल पे चला जाएगा, क्योंकि प्लानिंग तो डोनाल्ड ट्रंप भी तगड़ी कर रहे हैं। या ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप भाई युद्ध के जाल में जकड़ चुके हैं, अब वो कह रहे हैं होने दो बर्बाद, अब मुझे हारने दो मिड टर्म चुनाव, क्योंकि मैं जीत नहीं सकता, अमेरिका में खुद उनका विरोध हो रहा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय बिल्कुल भी कमेंट में रखना ना भूलेगा। बाकी सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। धन्यवाद।